Hello everyone, welcome to the Book Study Point. In today's class, we will do chapter number 5, Arithmetic Progression, exercise 5.1. Question number 1. So our question is, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें ये जो नीचे 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें इनमें बताना है कि क्या ये क्वेश्चंस है, इनमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है और अगर बना रहा है तो क्यों बना रहा है। तो सबसे पहली बात कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो आपको याद होना जरूरी है और वो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर कर रखा है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। हमें क्या बोल रखा है कि टैक्सी का फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर क्या होगा। अगर हम पहले किलोमीटर की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट वो है ₹15 और उसके बाद में पर किलोमीटर के लिए ₹8 होते जा रहे हैं। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 हो गए, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 हो जाएंगे, थर्ड किलोमीटर के लिए हो जाएंगे 15 प्लस 8 प्लस 8। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, वी कैन राइट द गिवन कंडीशन एज टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 15, उसके बाद में टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, पहला किलोमीटर हो गया ₹15 और 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएंगे 15 प्लस 8 यानी कि 23। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे, ये 23 रहे और प्लस में 8 किया तो 31 और 4 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे 39। वैसे करके प्लस 8 करेंगे तो ये नंबर बढ़ते जाएंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ हमारे, एंड सो ऑन, और ये नंबर आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, वो है 15, 23, 31, 39 फॉर्म एंड एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि हर एक टर्म है वो 8 मोर है प्रीसीडिंग टर्म से। यानी कि मान लेते हैं 31 है तो ये 31 8 मोर है इससे पहले वाली टर्म, यानी कि 23 से 8 मोर है। 39 को देख लेते हैं तो ये 31 से 8 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। सेकंड वाला हमारे पास है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। तो हमें क्या बोल रखा है, एक सिलेंडर है उसमें वैक्यूम है, वो हर बार 1/4 कम होती जाती है। तो मैं आपको इसमें ये आंसर ये रटा दूंगा तो इसका तो कुछ मतलब नहीं हो जाएगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको करने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लेते हैं उस सिलेंडर में अभी एयर है 64 लीटर। ओके, 64 लीटर है। अब 64 लीटर में से इसका 1/4 इसकी कम हो गई फर्स्ट टाइम में। सबसे पहले तो 64, उसके बाद में 64 का 1/4 अगर हम करें, क्या करेंगे 1/4, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 26। ओके, 26 आएगा या और कुछ आएगा बताओ आप? 26 थोड़ी आएगा, यहाँ पे तो 16 आएगा, क्योंकि 4 6 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 4 से होगा, तो यहाँ पे 1 टाइम आ जाएगा, फिर 24 4 से हो जाएंगे 6 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 16। इसका मतलब कि सबसे पहले तो 64 थी, उसके बाद में 64 में से 16 माइनस हो गई, तो 16 लीटर माइनस हो गई, तो फिर क्या बचा पीछे, हम लीटर या कुछ भी लगा सकते हैं, ये एक बार एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 48। अब 48 का 1/4 करना पड़ेगा। 48 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे आ गया 12। तो इसमें 48 से 12 कट कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 36। ओके, यहाँ पे आ गया 36। अब 36 का 1/4 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाता है 9। अब 36 में से 9 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 27 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आंसर आए। तो 64 और 48 में कितना डिफरेंस था 16 था।
48 और 36 में कितना डिफरेंस था, 12 था। 36 और 27 में कितना डिफरेंस था, और कुछ था। तो हर बार डिफरेंस और कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है और ये प्रोग्रेशन नहीं है। अब आपको जो स्कूल वाले कहते हैं ना, वही आपको लिखना है। ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, ओके। और ये मैंने लिखा रखा है, वो भी आप लिख सकते हैं कि एकदम सही है। अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक वेल है, उसको डिगिंग करने का कॉस्ट क्या है। पहले मीटर के लिए उसकी कॉस्ट है 150 और उसके बाद में हर जो आगे जितने भी मीटर करेंगे डिगिंग उसमें ₹50 ऐड होते जाएंगे। तो फर्स्ट के लिए मीटर के लिए हो गया 150, अब 150 में प्लस 50 करेंगे तो हमारे हो गया सेकंड मीटर, और सेकंड मीटर और थर्ड मीटर का कितने लगेंगे, 200 में प्लस 50 करेंगे तो 250। फोर्थ मीटर के लिए कितने लगेंगे, 250 में प्लस 50 करेंगे तो 300। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, वी कैन राइट द गिवन कंडीशन एज cost of digging a well for first meter is ₹150, cost of digging a well for first 2 meters, तो फर्स्ट 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 यानी कि 200। उसके बाद में फर्स्ट 3 मीटर के लिए हो जाएंगे 200 प्लस 50 यानी कि 250, और फोर्थ मीटर के लिए क्या हो जाएंगे 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300 एंड सो ऑन। और ये वाली जो है वो सो ऑन कंटिन्यू होता जाएगा। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है 150, 200, 250, 300 फॉर्म्स एन एपी। ये एक एपी बनाएगा। क्यों बनाएगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इन सभी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 50 आ रहा है और 50 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 50 बिटवीन ईच टर्म। ठीक है, बिटवीन ईच टर्म, हर एक टर्म में 50 का कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम लास्ट एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है वो। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमें क्या दे रखा है, हमें बता रखा है कि एक बैंक है और वहां पे हमने ₹10,000 डिपॉजिट करवा दिए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% पर एनम। पर ईयर के 8% हमें इंटरेस्ट मिलेगा और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 10,000, तो सबसे पहले ईयर का हो गया 10,000, तो उसके बाद सेकंड ईयर में 10,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 10,000 का 8% है तो मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में 100। अब यहाँ पे 00 से 00 कट गया तो 100 into 8 यानी कि 800, तो 800 इंटरेस्ट हो गया। तो 10,000 में अगर हम 800 ऐड करें तो हमारे पास हो गया 10,800। अब नेक्स्ट ईयर के लिए 10,800 है, उसका 8% इंटरेस्ट होगा। ओके, तो इसका 8% इंटरेस्ट होगा तो 108 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 8 8 से कितने होते हैं 48, 56, 64, तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे बच गया 6, 8 0 से 0 यानी कि 6 आ गया। उसके बाद 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, सॉरी। अब 864 हो गया। अब 10,800 में हम 864 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,000 वन टाइम, हाँ 11,664। अब 11,664 है, इसका भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो और कुछ निकलेगा। तो इस बार हमें क्या दे रखा है कि 10,000 और 800 में क्या कॉमन डिफरेंस है 800। उसके बाद में 10,800 और 11,664 में क्या कॉमन डिफरेंस है, इसमें है 864, यानी कि इन दोनों में अलग अलग आया है। इसका मतलब ये हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया है कि clearly the terms of this series do not have a common difference between them, therefore this is not an AP। तो इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।